यदि किसी पेंशनर को पेंशन मिलती है और उसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, वो सीनियर सिटीजन है, तो उसे इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी कब ज़रूरी हो जाती है, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ और इनकम टैक्स की पेनल्टी से बच पाएँ, और सभी लोगों के साथ शेयर भी करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच पाए। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन पूछा है कि उनकी उम्र 64 साल है और उनकी मंथली पेंशन 33,642 रुपया है, तो क्या उन्हें इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी जरूरी है? तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको जो मंथली पेंशन मिलती है उसे आपको एनुअल में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे 33,642 टैक्स पेयर को पेंशन मिल रही है, तो इसे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे साल की पेंशन आ जाएगी। यानी कि हम फाइनेंशियली 24-25 की बात कर रहे हैं, तो 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25 के बीच में आपको जो पेंशन मिलेगी। तो यहाँ पे हम अज्यूम करें कि आपका कोई TDS नहीं कटा है इस पेंशन से। यदि आपका TDS कटा है तो आपको उसमें ऐड करना होता है। उसके बाद जो पेंशन आती है उससे 12 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि पूरे साल की आपको पेंशन ले लेनी है। यदि आपको कोई एरियर मिलता है इस दौरान तो वो भी आपको ऐड करना है। तो इस प्रकार आप पूरे साल की पेंशन ले लेंगे। तो अब आपको चेक करना है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है या नहीं। तो इसके लिए आपके पास दो स्कीम है, या तो आप ओल्ड रजीम ऑप्ट कर लीजिए या फिर न्यू रजीम। तो या हम ओल्ड रजीम से पहले कैलकुलेशन समझेंगे, उसके बाद नई रजीम से टैक्स कैलकुलेशन समझेंगे। यहाँ पे ओल्ड रजीम के अंतर्गत हमने पेंशन ले ली है अपनी, और ये सैलरी हट के अंतर्गत टैक्सेबल होती है। तो उसके बाद आप स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की लेस कर देंगे जो कि आपको ओल्ड रजीम में मिलती है, तो आपकी नेट पेंशन इनकम आ जाएगी। अब यहाँ पे आपकी कोई और इनकम होगी तो वो भी ऐड होगी, जैसे कि सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, FD का इंटरेस्ट एक्स्ट्रा। तो हम यहाँ पे अज्यूम करने की हमारी कोई और इनकम नहीं है, तो पेंशन इनकम हमारी आ गई है। अब दोस्तों, यहाँ पे आपकी यदि कोई डिडक्शन है तो ओल्ड रजीम में आप ले सकते हैं, जैसे कि आपकी कोई इंश्योरेंस है, कोई PPF है, तो वो डिडक्शन आप यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए आपको यहाँ पे जो ग्रॉस टोटल इनकम वो देखनी होती है बिफोर डिडक्शन। तो यदि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी जरूरी हो जाती है। तो यहाँ पे आप ओल्ड रजीम में देखेंगे तो स्लैब रेट है 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता है। यदि आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है 3 लाख से ज़्यादा है तो उस केस में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। तो इस प्रकार यहाँ पे टैक्स पेयर के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी ज़रूरी हो जाएगी। तो क्या अब टैक्स भी टैक्स पेयर को देना होगा? आंसर है नहीं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे रिबेट मिल जाएगी। तो हमने 3 लाख रुपए तक की इनकम पे 0 टैक्स है, उसके बाद की जो इनकम है 3,53,704, इसमें से 3 लाख लेस कर दिया क्योंकि इस पर कोई टैक्स नहीं लगता, बैलेंस पे 5% टैक्स हमने लगा दिया है। तो ये जो टैक्स आया है इसके ऊपर आपको रिबेट मिल जाएगी 87A के अंतर्गत, क्योंकि सरकार कहती है कि आपकी टोटल इनकम 5 लाख से कम है तो आपका जो टैक्स बना है पूरा माफ़ हो जाएगा। इस प्रकार आपको कोई टैक्स नहीं बनेगा। तो यदि आपको कोई TDS कटा होगा तो उसका आपको रिफंड मिल जाएगा। तो इस प्रकार आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी है यदि आप ओल्ड रजीम ऑप्ट करते हैं। चलिए समझ लेते हैं कि यदि आप नई रजीम को ऑप्ट करेंगे तो उस केस में भी क्या आपके लिए ITR फाइल करनी मैंडेटरी होगी। तो दोस्तों, नई रजीम में भी हमने टोटल पेंशन इनकम ले ली है पूरे साल की। अब इसमें से जो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलेगी वो 75,000 रुपये की मिलेगी फाइनेंशियल ईयर 24-25, यानी कि असेसमेंट ईयर 25-26 में। तो इस प्रकार आपकी यहाँ पे नेट पेंशन इनकम आ जाएगी। यहाँ पे हम कोई और इनकम नहीं ले रहे हैं, तो हमारी जो ग्रॉस टोटल इनकम में आ गई है। अब इसमें से कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलती है न्यू रजीम में। अब आपको नई टैक्स रजीम के स्लैब रेट देखने हैं, तो आप देखेंगे कि 3 लाख रुपए तक की इनकम पे यहाँ पे भी कोई टैक्स नहीं लगता है, और यहाँ पे जो टैक्स पेयर की ग्रॉस टोटल इनकम है वो 3 लाख से ज़्यादा हो गई है। तो इस प्रकार यहाँ पे भी टैक्स पेयर को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी यदि उसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, तो हमारी जो ग्रॉस टोटल इनकम आई है यहाँ पे नेट इनकम में से हम लोग 3 लाख रुपये लेस कर देंगे, तो 5% टैक्स लगेगा, यानी कि 3 लाख से 7 लाख तक 5% है, उसके ऊपर 7 से 10 लाख तक 10% है। तो हमने टैक्स यहाँ पे लगा लिया है। अब क्योंकि सरकार कहती है कि आपकी जो टोटल इनकम है वो 7 लाख से कम है, इसलिए आपको रिबेट मिलेगी, यानी कि आपका जो पूरा टैक्स माफ़ हो जाएगा। तो जो हमारा टैक्स है यहाँ पे 1435 रुपये, उसकी रिबेट मिल गई है, तो टैक्स यहाँ पे नहीं लगेगा। अगर आपको कोई TDS कटा होगा तो उसका आपको रिफंड मिल जाएगा। तो इस प्रकार भले ही आप ओल्ड रजीम ऑप्ट करें या फिर न्यू रजीम ऑप्ट करें,
यहाँ पे आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी हो जाएगी यदि आपकी जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा इनकम है, यानी कि 3 लाख रुपए से ज़्यादा। इसके अलावा भी व्यक्ति के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी है, भले ही उसकी इनकम 3 लाख से कम है। तो ऐसे कौन से केस है, जैसे कि यदि व्यक्ति 1 करोड़ या उससे ज़्यादा का अमाउंट डिपॉजिट कर देता है अपने करंट अकाउंट में, एक या एक से ज़्यादा उसके पास करंट अकाउंट है, या फिर वो खर्चा करता है 2 लाख रुपये से ज़्यादा का अपने लिए या फिर किसी और व्यक्ति के लिए फ़ॉरेन कंट्री में ट्रैवल के लिए, या फिर व्यक्ति खर्चा करता है 1 लाख रुपए से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन के लिए। तो मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल पूरे साल में 1 लाख से ज़्यादा का हो जाता है, तो ITR फाइल करनी मैंडेटरी हो जाती है। या फिर व्यक्ति बिजनेस कर रहा है और उसकी जो टर्नओवर है वो 60 लाख से ज़्यादा हो गई है, या व्यक्ति प्रोफेशन कर रहा है और उसकी जो ग्रोस रिसीट है वो 10 लाख से ज़्यादा हो गई है, या फिर व्यक्ति का TDS 25,000 से ज़्यादा है और TCS, और यदि व्यक्ति सीनियर सिटीजन है यानी कि उसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, उसका TDS और TCS कटा है और 50,000 से ज़्यादा है, तो भी ITR फाइल करनी मैंडेटरी है। या फिर व्यक्ति एक या एक से ज़्यादा सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कर देता है 50 लाख से ज़्यादा का, तो उसके लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी जरूरी हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति टाइमली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उसके ऊपर लेट फीस भी लगाई जाती है। ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति की टोटल इनकम कितनी है। तो यदि व्यक्ति की टोटल इनकम 5 लाख रुपये तक है और ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करता है तो 1,000 की लेट फीस है, और यदि उसकी टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर है तो उस केस में 5,000 की लेट फीस लगाई जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए लायबल है लेकिन फिर भी रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस जारी किया जाता है टैक्स पेयर को, और उसके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जाती है, लेट फीस भी लगाई जाती है। यदि उसका कोई टैक्स पेबल है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी रिकवर किया जाता है। तो इस केस में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन टैक्स पेयर की अवेलेबल है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, उसके बेस पे टैक्स लगा दिया जाता है, और प्रोसिक्यूशन की प्रोसीडिंग भी लॉन्च की जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। इसके अलावा यदि उसका कोई लॉस होता है तो वो भी अलाउ नहीं किया जाता है जब वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है। तो दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति ने पिछले 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो अभी भी कर सकता है, यानी कि असेसमेंट ईयर 21-22 और 22-23 के लिए वो अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है, और असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए तो अभी डेट है रिटर्न को फाइल करने की 31 दिसंबर 2024 तक आप ये रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर करें ताकि जिन व्यक्तियों ने अभी तक इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की है वो टाइमली अपने इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर पाएँ और इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस करके पेनल्टी से बच पाएँ। यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।